फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो अभी तक हमने जितना किया आई होप आपको अच्छे से समझ में सब आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा, कोई पुरानी वीडियो मिस करिए, गो वॉच दैट वीडियो एंड देन उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स क्विकली गेट टू द वीडियो। सो नाउ ऑन पेज नंबर 146 देखो अब जो आगे क्वेश्चंस आने वाले ना इंक्लूडिंग दिस काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। अगर तो डिफिकल्ट समझ के करोगे, अरे बड़ा मुश्किल है तो बेकार लगेगा, लेकिन अगर आप इसको इंटरेस्टिंग समझ के करोगे ना तो ये क्वेश्चंस में बहुत मजा आएगा। आओ स्टार्ट करते हैं। बिलो इज द हाउस प्लान ऑफ चरण, इट इज इन रेक्टेंगुलर प्लॉट, लुक एट द प्लान, व्हाट डू यू नोटिस। सो यहाँ पे ये एक प्लान है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये मतलब बेसिकली एक लेआउट है घर का, जिसमें जैसे उन्होंने सोचा ये यूटिलिटी एरिया होगा, ये किचन होगा, यहाँ टॉयलेट होगा, ये मास्टर बेडरूम होगा, ये हमारा स्मॉल बेडरूम, यहाँ गार्डन होगा, यहाँ पार्किंग होगी और ये पूरा हॉल होगा। ठीक है, अब दिक्कत क्या है ना कि सम ऑफ द मेजरमेंट्स आर गिवन, कुछ तो मेजरमेंट्स दे रखी हैं, फाइंड द मिसिंग मेजरमेंट्स एंड फाइंड आउट द एरिया ऑफ द हाउस। सो एरिया निकालना है सबसे पहले, अगर आपको निकालना होगा, ये तो आपके पास है लेकिन लेंथ नहीं है। ठीक है, तो वो फाइंड करनी है और बहुत जगह पे बहुत सारी चीजें दे रखी है और कुछ नहीं दे रखी, वो सब फाइंड करना है। सो करते हैं इसको जूम एंड ध्यान से बस सुनते जाना, और जिस तरीके से मैं सिखा रही हूँ वैसे ही इस तरह के क्वेश्चंस को करना बहुत ईजी है ये। चलो यहाँ से ले लेते हैं लाइन ताकि थोड़ा साफ सुथरा काम करेंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा कर लेते हैं पतला। ओके, अब देखो यहाँ पे पहले तो वो देखो जो चीज़ें दिख रही है, जैसे ये बोला मास्टर बेडरूम 15x15, मतलब ये पार्ट भी 15 है, ये पार्ट भी 15 है, और अगर वो 15 बोला है तो भैया ये भी 15 हुआ हमारा और ये भी 15 हुआ। जितना जितना मिल रहा है ना, जो जो हमेशा साथ साथ लिखते चलो। जैसे हमें यहाँ पे पता चल गया दिस इज 15, ये भी 15 है, ये भी 15 है और ये पूरा भी 15 है। ठीक है, अब एक चीज और, ये 15 है तो ये भी 15 होगा। अभी क्वेश्चंस पे आएंगे, पहले सारी मेजरमेंट्स जो समझ आ रही हैं वो लिख लो। ये 15 है तो ये भी 15 होगा। सो मतलब ये पार्ट हमारा कितना हो गया, 15 हो गया। इसके साथ साथ यहाँ से अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। टॉयलेट कितना बताया है, 5 फीट इंटू 10 फीट। अच्छा एक चीज और दिखाना, जब भी डायमेंशंस ऐसे दे रखी है 5 इंटू 10, 5 इज ऑलवेज लेंथ एंड दिस इज ऑलवेज विथ। पहले हमेशा लेंथ लिखी जाती है। यहाँ तो देख के पता चल रहा है 5 इंटू 10 बोला है, सो भैया 5 इतना पार्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, ये पार्ट हो गया हमारा, अरे रब हो गया, ये पार्ट हो गया 5, फिर से एक बार मार्क कर लेते हैं, ये हो गया 5 और यहाँ से इतना पार्ट क्या हो गया, 10 हो गया। ऑल्सो ये पार्ट भी 10 है। ठीक है, सो यहाँ पे लिख लेते हैं ये 10 है और ये भी 10 है। अब यहाँ पे ना देखो क्या एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ये पूरा 15 है, इतना पार्ट 10 है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हुआ, ये बचा हुआ पार्ट हमारा हो जाएगा 5। समझ में आया? एक बार समझाऊं, अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 15 है और इसमें यहाँ से यहाँ तक 10 है, पूरा 15 है, इतना 10 है, तो बचा हुआ पार्ट कितना हुआ, बचा हुआ पार्ट हमारा 5 होगा, 15 में से 10 माइनस करके। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया हमारा 5। ठीक है, अब ये 5 है, सो बट ऑब्वियस है कि इसके सामने वाला भी, ये वाला भी 5 होगा। ठीक है, चलो ये तो छोटी छोटी चीजें हमने कर ली। आगे यहाँ पे आए, सो यूटिलिटी एरिया का तो कुछ भी नहीं दे रखा, किचन का दे रखा है 15 इंटू 12। अब 15 क्या होगा, 15 हमारी लेंथ होती है, सो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से अगर हम करें सो ये पार्ट हो गया 15 एंड इंटू में 12 बोला है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट कितना हो गया, ये हो जाएगा 12। ऑल्सो अगर ये 12 है सो ये वाला पार्ट भी, कुछ हम एक्स्ट्रा चीज़ें भी लिख रहे हैं बट वो आपके आगे जाके काम ही आएगी। ठीक है, और ये 15 है तो ये भी 15 होगा। ठीक है, अब जरा अगर हम स्टार्ट करें कुछ कुछ क्वेश्चंस करने, सो यहाँ से हमें कुछ तो मिला। बताओ क्या मिला? सबसे पहले यहाँ पे हमें इसकी लेंथ मिल गई। अगर हम यूटिलिटी एरिया देखें सो ये 15 दे रखा है, सो ये आ जाएगा 15। ठीक है, कलर चेंज करते, दिखेगा नहीं ये, अरे भाई, सो ये हमने यहाँ पे लिख लिया 15 इंटू में ये क्या, ब्रेथ कैसे निकालेंगे, सोचो जरा, देख के बताओ क्या क्या समझ में आ रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 15 था, ये पूरा 15 था, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा भी 15 होगा। अब भाई ये पूरा 15 है, इसमें से ये 12 है, तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा, पूरा 15 है, उसमें से कुछ पार्ट 12 है, तो बचा हुआ पार्ट 3 होगा। बिल्कुल सही। सो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होगा ये हमारा
3 होगा, और अगर ये पार्ट 3 है तो ये 15 इंटू 3 45 हो गया। सो पहला हमने यहाँ पे यूटिलिटी एरिया का सॉल्व कर लिया, 15 इंटू 3 45। ऑल्सो ये 15 था, तो यहाँ से अगर हम इसकी बात करें तो ये पूरा भी कितना होगा, ये भी 15 होगा। और यहाँ पे हमने एक चीज़ और देखी, ये 15, ये 5, ये 15, तो टोटल कितना हो गया, 15 प्लस 15 30, और साथ में 5 35। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि भैया ये वाला आपका पूरा पार्ट जो है, मतलब पूरे प्लॉट की जो विड्थ है वो 35 होगी, और ये 35 है बिकॉज भाई रेक्टेंगुलर है। सो ये 35 है, तो नीचे वाला भी आप ऐसे मार्क कर ही सकते हो कि भैया ये भी क्या होगा, 35 होगा। सो ये भी हमारा 35 होगा। अब देखो कैसे फटाफट होती हैं चीज़ें। अब देखो क्या बचा, यहाँ पे चलते हैं स्मॉल बेडरूम पे। यहाँ तो सारी कैलकुलेशन हो चुकी है, इधर आ जाओ। इस स्मॉल बेडरूम की अगर हम बात करें, सो ये 15 फीट, ये 15 इंटू ये क्या होगा, यहाँ से सोचो ज़रा। यहाँ पे इसका मेजरमेंट भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसको रब कर रही हूँ मैं। अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि 15 को मल्टीप्लाई किया किसी से और आया 180। ये कैसी बात है, यहाँ पे एरिया दे रखा है ना, एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेथ करके। सो 15 तो लेंथ दे रखी है, अब कुछ मल्टीप्लाई किया होगा कि 180 आया। अब किससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ना एक चीज़ सीखना। देखो सिंपल मैं समझाती हूँ। अगर मैं कहूँ 2 को हमने किसी से मल्टीप्लाई किया और आंसर में मिला 16, तो आपको कहोगे अरे बड़ा आसान है, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो 16 आता है। अब मैं कहूँ 2 को मैंने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया और मुझे मिला 22, तब भी आप कहोगे हाँ 11 2 ज़ा 22 होता है, 11 से किया होगा। अब मैं कहूँ 2 को मैंने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया और मुझे मिला 100, फिर आप सोचने लग जाओगे किस नंबर से किया होगा। तो ये निकालने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, 100 को करो 2 से डिवाइड। 100 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 50। देखो यहाँ हर जगह एप्लीकेबल है। 16 को 2 से डिवाइड किया 8 आया, 22 को 2 से डिवाइड करोगे 11 आएगा। मतलब अगर आपको देखना है कि इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करे कि ये नंबर आए, तो आप उसको डिवाइड करोगे। 180 को 15 से डिवाइड करोगे। देखो अगर मैं 5 के टेबल से करूं, सो 5 3 ज़ा 15 और 5 3 ज़ा 15 अगेन, ये आ जाएगा 16 17 18 30 आ जाएगा। तो 30 कब आता है, 6 पे आता है। अब इसको करेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये आ गया 12। मीन्स यहाँ पे आ गया हमारे पास 12, और यहाँ 12 आते ही हमें पता चल गया कि भाई यहाँ से यहाँ तक का पार्ट कितना है, 12 है ये। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, ये पार्ट भी आ गया हमारे पास कि ये 12 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आप देखो ज़रा एक्स्ट्रा जितनी चीज़ें हैं उनको मैं रब कर रही हूँ, ये सब यहाँ से हटा देते हैं। ये समझ में आ गया ना तुम्हें जो मैंने कैलकुलेशन समझाई। चलो अब पूरा देखो, यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 30 फीट है, वो 30 दे रखा है, मतलब ये पूरा भी हमारा कितना है, 30 फीट है ना। अब इसमें ये पार्ट 15 है, ये पार्ट 12 है। 15 प्लस 12 अगर हम करें सो क्या आएगा, 5 6 7 और ये आ गया 27। सो ये पूरा 30 है, इतना पार्ट 27 है, तो ये बचा हुआ जो पार्ट है कितना होगा, ये 30 में से 27 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा। सो यहाँ पे ये हमारी लेंथ नहीं, विड्थ जो है वो 3 आ गई। अब जरा लेंथ पे आ जाओ। लेंथ देखो हमारे पास यहाँ पे कहाँ से दे रखी होगी, कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो ये था 15 और ये था हमारा 5 ही था ना, यहाँ पे 5 दे रखा है, तो मतलब ये भी 5 हो गया। ठीक है, अब अगर इसके नीचे आ जाओ, ये देखो यहाँ दिख रहा है ना, ये बराबर है एक दूसरे के। सो दैट मीन्स अरे भाई, अगर ये 15 और 5 20 है, सो मतलब यहाँ से लेके इतना पार्ट हमारा कितना हो गया, 20 हो गया। मतलब ये हो गया 20 इंटू 3, ये आ जाएगा 60। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगर पार्किंग पे आए तो पार्किंग में देखो कैलकुलेशन कैसे होगी। ये पार्ट 12 है, सो यहाँ से लेके इतना पार्ट, रुको लाइन बनाते हैं इसमें, यहाँ से लेके इतना पार्ट जो है ये भी 12 होगा। ठीक है, अब अगेन फिर से वही चीज़ करो, पूरा 30 है, इसमें से इस पूरे में से 12 और 15, ये 15 था ना, यहाँ पे ये देखो ये पूरा कितना था 15, तो ये भी 15 है। सो हम 30 में से इसको प्लस करो, वही आ जाएगा 27। सो क्या बचा 3। सो ये 15 ये 12, तो इतना पार्ट क्या हो गया 3 हो गया। और ये पार्ट हम पहले ही देख चुके हैं। पूरा जब हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक
35 है, जिसमें से इतना पार्ट 20 है, या तो आप ये भी देख सकते हो ये 15 है तो ये वाला पार्ट भी 15 होगा। सो हमारे पास लेंथ आ गई 15 इंटू 3 कितना होता है 45 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब सारे हो गए हमारे पास, सिर्फ हॉल बचा है। हॉल में ना जरा ध्यान से देखना, इस हॉल में एक तो ये पूरा पार्ट तो है ही हॉल का, इसके साथ साथ ये छोटा सा पार्ट भी है। सो हम इसको कैसे करेंगे, पहले हम ना इसको डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे मान लेते हैं कि ये हमारा हॉल हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, तो एक हम निकाल लेते हैं इतने पार्ट का एरिया, फिर हम निकाल लेंगे इतने पार्ट का एरिया और दोनों को प्लस कर देंगे। सो एरिया अगर मैं इस वाले पार्ट का निकालूं तो कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये कितना है 15 और 5 20 इंटू में ये पार्ट कितना है 12, तो ये कितना आ गया 12 इंटू 2 करा 24 240 आ गया। ये यहाँ पे दिख रहा है ये भी 5 है ये भी 5 है, ये पूरा 5 5 है, तो ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होगा 5 5 25। सो 25 इसमें प्लस कर दो, ये आ गया 5 देन 4 5 6 और ये आ गया 2। सो हॉल का एरिया कितना आया 265। सो हमने देखा हमारे हॉल का एरिया 265 आ गया। अब देखो और तो कुछ मिसिंग नहीं है, सारी मिसिंग वैल्यूज हमने निकाल ली। अब एक लास्ट बी पार्ट में हमें क्या बोला था निकालने को, बी पार्ट में बोला था फाइंड आउट द एरिया ऑफ हिज हाउस। सो पूरे रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना है, लेंथ कितनी आई है 35 इंटू में ब्रेथ तो दे ही रखी थी हमें 30। सो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 35 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 ज़ा 15 देन 3 3 ज़ा 9 10 और साथ में 30 का 0। सो 1050 स्क्वायर यूनिट, ये आ गया बच्चे हमारे पास एरिया। ठीक है, यही बोला था। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं, हमें देखना है जो मिसिंग चीज है उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे चले हम, तो आगे है पेज नंबर 147 पे, नाउ फाइंड आउट मिसिंग डायमेंशंस एंड एरिया ऑफ शरण's होम बिलो इज द प्लान। सो ये प्लान है, अब यहाँ पे भी जो जो मिसिंग है वो निकालना है। सो सम ऑफ द मेजरमेंट्स आर गिवन, फाइंड द मिसिंग मेजरमेंट्स एंड फाइंड आउट द एरिया ऑफ द हाउस। सो यहाँ पे हमारे पास लेंथ तो है लेकिन ब्रेथ नहीं है, तो अभी एक एक करके चीज़ें निकालते हैं। चलो इसको जूम कर लेते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले देखो दे क्या रखा है, जैसे मास्टर बेडरूम दे रखा है हमें 12 और 15। सो ये पार्ट 12 हो गया और ये पार्ट भी 12 हो गया, साथ साथ लिखते रहते हैं। ये पूरा 12 है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, सो ये पार्ट हमारा 12 है, ये पार्ट भी 12 हो गया, ऑल्सो यहाँ से ये भी सेम है। सो ये जो इतना पार्ट है ये भी हमारे पास क्या हो गया 12 हो गया। इसके अलावा देखो 12 इंटू 15 था, सो ये पार्ट 15 है और ये पार्ट भी 15 है। सो यहाँ लिख लो दिस इज 15 एंड दिस इज ऑल्सो 15। ठीक है, और इसके सामने तो एग्जैक्ट सेम तो कुछ नहीं दिख रहा। सो इतना हमें यहाँ से मिल गया। अब हम आगे बढ़े थोड़ा सा। सो किचन दे रखा है हमें 18 इंटू 10, मतलब ये वाला जो पार्ट है हमारा दिस इज 18। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो 18। सो दोनों को लिख लेते हैं, ये भी 18 है ये भी 18 है, 18 इंटू 10। सो यहाँ से देखें, सो ये वाला पार्ट क्या हो गया 10 हो गया। इसी तरीके से ये वाला पार्ट भी हमारा 10 हो गया। ऑल्सो बिल्कुल इसके सामने देखें तो ये वाला पार्ट भी 10 हो जाएगा। सो ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स मिले हैं हमें क्या। यहाँ पे अगर हम देखें सो ये 10 है, सो यहाँ पे लेंथ नहीं है लेकिन ब्रेथ समझ में आ गई 10 है। ठीक है, ये जब आएगी तो लिख देंगे। आगे बढ़े तो यूटिलिटी में हमें दे रखा है डैश इंटू डैश, लेंथ हमारे पास नहीं है, ब्रेथ आ गई कितनी 10 आ गई। अब यहाँ पे लेकिन एरिया दे रखा है, सो 10 से किसको मल्टीप्लाई करे कि 70 आए, 7 से होगा। सो ये आ गया 7 और अगर ये 7 आ गया मतलब ये वाला पार्ट हमारा कितना हो गया 7 और ये वाला पार्ट भी 7 हो गया। सो यहाँ लिख देते हैं दिस इज 7 और ये भी 7 है। अब अगर हम ऊपर देखें पूरा 42 दे रखा है, इसमें से इतना 12 है, इतना 18 है, इतना 7 है। तो बचा हुआ पार्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये कितना है 12 है 18 है और 7 है। सो ये हो गया 8 9 10 17, ये आ गया 37। पूरा कितना है 42 है, उसमें से 37 माइनस करो। सो 7 8 9 10 11 12, सो ये आ गया 5 एंड यहाँ पे तो यही बचेगा। सो मतलब ये वाला जो पार्ट है इतना पार्ट ये कितना हो गया बच्चे 5 हो गया। सो यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू 10
50 हो गया। ठीक है, तो हमने 2 कर लिए। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो चलो भाई, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी देखो हमारे पास ये तो दे ही रखा है 12 इंटू 10। सो ये 12 है, ये वाला पार्ट 10 हो गया और ये वाला पार्ट भी 10 हो गया। ठीक है, सो यहाँ लिख लेते हैं दिस इज 10, दिस इज ऑल्सो 10 एंड 12 इंटू 10 करेंगे तो 120 एरिया हो गया। इसी के साथ देखो ये 10 पता चलते ये 15 है, ये 10 है। इसका मतलब अगर हम यहाँ से देखें पूरा तो ये कितना हो जाएगा, 15 प्लस 10 कितना हो गया, 15 प्लस 10 हो जाएगा 25। मतलब ये जो पूरा रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसकी लेंथ 42 है और अब विड्थ आ गई 25। ठीक है, ये एक्स्ट्रा रब कर देते हैं यहाँ से। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अभी हमें हॉल भी निकालना है। अच्छा, हॉल में हमें क्या दे रखा है, 23। कितना दे रखा है, 23। देखो जरा, अगर हम देखें ये पार्ट जो है पूरा 23 है और इसी के साथ ये भी 23 होगा, है ना। सो ये लिख दो 23 और ये भी 23। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ये इतना हमारा 18 था और यहाँ पे 5 इंटू 10 है। सो 5 ये था, 18 प्लस 5 करो 18, 19, 20, 21, 22, 23। देखा, यहाँ पे ये 23 है और ये भी 23 है। अब इतना पार्ट ये वाला, चलो अब उस पर जाएंगे ना, फिर ये वाला पार्ट आ जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब अगर हम नीचे देखें, सो ऊपर पूरा कितना था, 42। मतलब यहाँ से लेके आपका यहाँ तक पूरा 42 है। ठीक है, अब इसमें से इतना पार्ट 12 है, इतना पार्ट 23 है। तो भैया वही करो जो पहले किया था, 23 प्लस 12 कितना आया, 3, 4, 5, 35। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 35 है, तो 42 में से 35 अगर आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 7 आएगा आपके पास। मतलब यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ये कितना हो गया, 7 हो गया बच्चे। 7 क्या आई, इसकी लेंथ आ गई। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें तो ये किसी के इक्वल दे रखा है। ये जो है हमारा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट निकालना आसान है। कैसे, हमने यहाँ से कैलकुलेट किया कि ये पूरा 25 है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 25 है, जिसमें ये वाला जो पार्ट है ये 10 है। सो 25 में से अगर हम 10 माइनस कर दें तो बचा हुआ पार्ट कितना हो गया, 15 हो गया। मतलब अगर हम एंट्रेंस का देखें तो 7 इंटू 15 विच इज 105। ठीक है, आगे देखो, यहाँ से हमें ये 15 पता चला। ये अगर 15 है तो भैया ये वाला पार्ट भी तो 15 होगा, ये वाला पार्ट भी 15 होगा। सो हमारे हॉल का भी आ गया 23 इंटू 15 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 23 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, देन 5 2 ज़ा 10, 11 एंड देन 1 से करेंगे तो 3 2, ये आ गया 5 3 4 देन 2 3, 345 आ गया। सो ये आ गया 345। ठीक है, यही सारी चीज़ें निकालनी थी, मिसिंग चीज़ें सारी निकालनी है। लास्ट हमें क्या बोला था, एरिया ऑफ हाउस निकालना है। सो एरिया ऑफ हाउस कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। 42 तो हमें पहले से ही गिवन था और ये हमने निकाल लिया 25। मतलब 42 इंटू 25 करना पड़ेगा। 5 2 ज़ा 10, देन 5 4 ज़ा 20 प्लस 1 21, 2 2 ज़ा 4, देन 4 2 ज़ा 8, ये हो गया 0, 4 प्लस 1 5, 8 9 10। सो ये आ गया 1050। आपने कुछ नोटिस किया, यहाँ भी 1050 है और अगर हम इधर देखें तो इसका भी कितना था, 1050। मतलब दोनों का एरिया सेम है। देखो कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आओ जरा देखिए क्या बोला है। What are the dimensions of all the different rooms in Sharon's house? Compare the area and perimeter of Sharon's house and Sharon's house. So हमने देख लिया, सारी मिसिंग तो हमने निकाली, सबकी डायमेंशंस लिखी दी हमने। लेकिन अगर हम एरिया कंपेयर करें तो दोनों का एरिया सेम है। दोनों का एरिया हमने देखा कितना आया, 1050 स्क्वायर यूनिट। तो दोनों का एरिया सेम है। अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। क्या पेरीमीटर भी दोनों का सेम है, लेट्स फाइंड आउट। सो यहाँ पे अगर हम पेरीमीटर निकालेंगे, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, पेरीमीटर क्या होगा, 2L प्लस B। सो ये हमारे पास हो जाएगा 2। लेंथ देखो कितनी है, लेंथ हमें दे रखी थी 42 प्लस ब्रेथ हमने निकाली थी 25। चलो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, ये हो गया 2 एंड इसको प्लस करो 5 6 7 एंड 4 5 6
सो ये आ गया 2 इंटू, एक बार चेक कर लो, 5 6 7 एंड 4 5 6, ठीक है। 67 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 ज़ा 14, 6 2 ज़ा 12 13। सो कितना पेरीमीटर आया इसका, 134 यूनिट्स। एंड अगर हम इस वाले हाउस का करें, सो यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा, पेरीमीटर क्या होगा 2l प्लस b। सो ये आ गया 2, लेंथ और ब्रेथ कितनी है, यहाँ पे हमारे पास ये कितनी थी, ब्रेथ तो थी 30 और लेंथ हमने निकाली थी कितनी है 35। सो 35 प्लस 30, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। सो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू 5 और वो आ गया 6, 65 से मल्टीप्लाई करते हैं, 65 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ा 10, देन 6 2 ज़ा 12 13। सो ये क्या आया 130। सो इसका पेरीमीटर आया 130 और इस हाउस का पेरीमीटर आया 134। सो इसमें हमने देखा कि पहले वाला चरण का था उसका पेरीमीटर ज़्यादा है कंपैरेटिवली, ठीक है, यही हमें देखना था। नहीं रुको ना, किसका ज़्यादा था, नाम में कंफ्यूज नहीं होती, कहीं तुम गलत लिखा हो। ये वाला मैप किसका था, ये मैप है शरण के हाउस का, इसका है 134 और ये वाला था हमारा शायद चमन का, ये छोटा है, इसका 130 है, किसका था, हाँ। सो शरण के हाउस का जो पेरीमीटर है वो ज़्यादा है। आई होप अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपको ये चीज़ें। अब बढ़ते हैं आगे। सो अब आते हैं एरिया मेज पजल। अब इसमें क्या है, यहाँ पे भी यही होगा, कुछ चीज़ें आपको दे रखी हैं, कुछ मिसिंग होगी, वो हमें फाइंड करनी है। कैसे, थोड़ा सा ये उससे अलग है जो भी हम करके आए हैं। सो इन ईच फिगर फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ ईदर द लेंथ ऑफ अ साइड और द एरिया ऑफ रीजन। कहीं पे एरिया निकालने को बोलेंगे, कहीं लेंथ निकालने को बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर देखें हम, सो हमें क्या क्या दे रखा है, इस स्क्वायर का एरिया है 13 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका एरिया है 26 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका एरिया है 15 और इसका एरिया हमें निकालना है। सो देखो ज़रा, अब यहाँ पे कोई भी डायमेंशन नहीं है हमारे पास, किसी की भी लेंथ और ब्रेथ नहीं दे रखी, लेकिन वो हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखो ज़रा, अगर हम इस रेक्टेंगल की बात करें बेटा, सो इसका एरिया आया 30, ये तो दिख रहा है रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और 13 आया। हमें पता है 13 एक प्राइम नंबर है, किसी के भी टेबल में 13 नहीं आता, मतलब वो सिर्फ अपने टेबल में ही आ सकता है। सो एक 13 होना चाहिए, एक 1 होगा, है ना। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो देखते पता चल रहा है ये साइड बड़ी है, ये साइड छोटी है, इसका मतलब ये वाला पार्ट हम ले लेते हैं 13, कलर चेंज कर लेते हैं, ये हो गया 13 एंड ये वाला जो पार्ट है ये हो गया 1, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब अगर ये 13 है तो ये भी 13 होगा, ठीक है। अब अगर हम इस वाले रेक्टेंगल की बात करें, सो यहाँ पे विथ हमारे पास 13 है, तो 13 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि 26 आए, 13 इंटू 2 होता है 26। अब अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा और ये वाला भी 2 होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो निकालना है उसमें से लेंथ तो आ गई, विथ चाहिए हमें। यहाँ पे देखो सेम जो ऊपर वाले रेक्टेंगल में हुआ है यहाँ पे भी यही होगा। इस रेक्टेंगल का जो एरिया है हमारे पास 15 दे रखा है और इसमें तो हमें क्लियर कट पता है ये 1 है तो ये भी 1 होगा और ये पार्ट भी 1 होगा। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 आए, 15 से ही, तो ये वाला पार्ट हो गया 15। अब अगर ये 15 है सो ये भी 15 है, मतलब ये आ गया 15, ये भी 15 है। सो अगर हम इस वाले रेक्टेंगल में देखें सो हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ करना है, एक हमारे पास 2 है और एक हमारे पास 15 है, 15 इंटू 2 30। सो ये एरिया हो गया 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है, इजी था। चलो फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे देखो अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी फिगर बढ़ती जाएगी, बट ट्रस्ट मी इजी है। सो यहाँ पे हमें इसका एरिया दे रखा है, कहीं पे डायमेंशंस दे रखी है और कहीं पे एरिया दे रखा है। अगर हम इसका ही देखें तो ये 3 तो हमें दे ही रखा है। अब देखते हैं और क्या क्या गिवन है। ये हमारे पास अगर मैं कंसिडर करूँ इस वाले रेक्टेंगल को, सो ये मुझे 2 दे रखा है, 10 आया एरिया, 2 में क्या मल्टीप्लाई किया होगा कि 10 आएगा, 5 मल्टीप्लाई किया होगा, मतलब ये वाला पार्ट मेरा 5 हो गया, ठीक है। अब अगर ये पूरा 5 है तो ये भी 5 होगा। अब अगर ये पूरा 5 है और इतना पार्ट 3 है तो ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा, 2 हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे मेरे पास 2 आ गया। अगेन इस वाले रेक्टेंगल की भी अगर मैं बात करूँ तो एरिया कितना है 10, एक 2 है तो दूसरा कितना होगा 5 होगा, मतलब ये पूरा 5 होगा, तभी तो 5 इंटू 2 करके 10 आया। अब ये पूरा 5 है सो यहाँ पे भी ये पूरा 5 होगा, ये पूरा तो 5 है लेकिन हमें तो सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए,
पूरा 5 है, इतना 2 है, तो बचा हुआ पार्ट कितना हुआ? 3 हो गया। सो ये भी 3 हो गया और ये तो पहले से ही दे रखा है 3, ये भी 3। सो ये तो एक स्क्वायर बन गया। स्क्वायर का एरिया क्या होगा? 3 इंटू 3, मतलब ये आ गया 9 स्क्वायर यूनिट या 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? फिर से ये पूरा है भाई 15। यहाँ से देखना शुरू करें तो हमारे पास क्या है? इसमें ना तो लेंथ है, विथ में भी पूरा दे रखा है, सिर्फ इतना पार्ट तो नहीं दे रखा। इधर चलते हैं 42 वाला। इसमें अगर हम देखें ये वाला रेक्टेंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज तो है हमारे पास, ये पार्ट जो है 6 है। अब 6 में क्या मल्टीप्लाई किया होगा कि 42 आए? 7 मल्टीप्लाई किया होगा, मतलब यहाँ से, अरे हट जा भाई, यहाँ से हमें पता चल गया कि ये वाला जो पार्ट है हमारा ये कितना होगा? 7 होगा, तभी तो 7 इंटू 6 42 हो गया। अब ये 7 है, सो ये पूरा भी 7 होगा। ये पूरा 7 है लेकिन इतना पार्ट 3 है, तो 7 में से 3 माइनस करो, कितना बचा? 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ से ये वाला जो पार्ट है 4 है, ये भी 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये 6 है, ये भी 6 हो गया। अब इधर चलें, ये पूरा अगर हम देखें बच्चे, इस रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं, सो इतना तो मेरे पास 7 आ गया और ये एक्स्ट्रा दे रखा है 5 है, तो 7 8 9 10 11 12, मतलब ये पूरा कितना हो गया? 12 हो गया। अब 12 में क्या मल्टीप्लाई किया होगा कि 60 आया? 5 मल्टीप्लाई किया होगा। सो अब देखो ये पार्ट 6 है, ये 5 है, सो 11 हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 11 है, पूरा 15 है। 11 में से, मतलब 15 में से 11 माइनस करेंगे, बचा हुआ पार्ट कितना हुआ? 4। तो ये फिर से क्या निकल के आ गया? एक स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होगा? 4 इंटू 4 कर दो 16, तो इसका एरिया हो गया 16 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब लास्ट पार्ट देखो, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। ये वाला पूरा दे रखा है और ये वाला इतना पार्ट दे रखा है। अब अगर हम देखें, सो अगर मैं इस रेक्टेंगल को कंसिडर करूं तो इसमें मेरे पास लेंथ है 5। अब 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 18 आए? देखो अभी हमने ये चीज़ समझी थी, 5 में क्या मल्टीप्लाई करें? 18 आए। अब इतना तो हमें शॉर्ट पता है कि 5 के टेबल में 18 नहीं आता, तो आंसर कुछ पॉइंट में आएगा। कैसे निकालते हैं? अगर हमें देखना है इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आए, तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो अगर मैं 18 को डिवाइड करूँ 5 से, ये आ जाएगा 3 × 15, बचा 3, डेसिमल लगाएंगे 30, तो ये आ गया 3.6। मतलब यहाँ से जो ये वाला पार्ट है ये हमारा कितना है? ये हो गया 3.6। समझे बात को? ये 3.6 है, सो मतलब यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ये कितना हो गया? 3.6, और इसके ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक 4 हमें दे रखा है, तो ये पूरा कितना हो गया बच्चे? 3.6 प्लस 4, सो ये कितना हो जाएगा? 4 5 6 7 7.6, मतलब यहाँ से ये पूरा हो गया 7.6। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें ये वाला पार्ट निकालना है। सो अगर मैं देखूं इस पूरे रेक्टेंगल में, सो इस पूरे रेक्टेंगल में मेरे पास विड्थ है 7.6, लेंथ मुझे निकालनी है और एरिया भी है। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया है गिवन 38, लेंथ मुझे निकालनी है, और सॉरी लेंथ मुझे निकालनी है, और विथ मैंने अभी निकाली 7.6 है। अब फिर से वही बात होगी, आपको यहाँ पे L फाइंड करना है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 38 अपॉन में 7.6 इक्वल्स टू L। अब 38 अपॉन 7.6 है। देखो जब भी तुम्हारे पास नीचे डेसिमल में होना, तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमेशा क्या करना चाहिए? ये है 38 अपॉन में 7.6, डेसिमल हटा दो। जब भी डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट ऊपर एक 0 आ जाएगा, तो क्या आ गया हमारे पास? 380 अपॉन में 76। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसको देखते हैं हम, दोनों ही 2 के टेबल में आएंगे। 2 के टेबल से कट करना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल हमेशा छोटे से स्टार्ट करो ताकि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। सो 2 के टेबल से अगर हम इसको करेंगे, ये आ जाएगा 2 1 = 2, बचा 1 18, 9 ज़ा और साथ में 0। इसको करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 16 आएगा 8 पे। अब 19 और 38 तो डायरेक्टली दिख रहा है 19 के टेबल में आते हैं। 19 × 10 इज 190 और 19 × 2 इज 38। अब फिर से 2 के टेबल से करो, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। सो ये हमारे पास आ गया 5। अगर आपको ऐसे कैलकुलेशन करने में
गड़बड़ लगती है तो आप इसको ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हो, आपके पास आंसर 5 आएगा। सो दैट मीन्स ये जो आया है हमारा, दिस इज 5 सेंटीमीटर, और यही हमें निकालना था। तो कभी भी ऐसे ये मत सोचना डेसिमल में कोई चीज़ आ गई, अरे ये तो पूरा गलत ही हो गया, ये कैसे हो गया। आपको अगर लग रहा है कि यार आपको पता है स्टेप, ठीक है, जस्ट गो विद द फ्लो। सो गाइज, इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। इसके आगे के जो पेजेस बचे हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो आई विल सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।